जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान के टॉप 25 से अधिक सवालों के बारे में जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका सवाल है, रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं ए अल्बर्ट आइंस्टीन, बी एंटोनी लेवोजियर, सी हेरोडोटस, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एंटोनी लेवोजियर। आपका अगला सवाल है, एंटोनी लेवोजियर का जन्म कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए 10 अगस्त 1735, बी 15 अगस्त 1745, सी 26 अगस्त 1743, डी 16 अगस्त 1740। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 26 अगस्त 1743। आपका अगला सवाल है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपके ऑप्शन हैं ए अपचयन अभिक्रिया, बी अवक्षेपण अभिक्रिया, सी उपचयन अभिक्रिया, डी संयोजन अभिक्रिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उपचयन अभिक्रिया। आपका अगला सवाल है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन हैं ए अपचयन अभिक्रिया, बी उपचयन अभिक्रिया, सी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, डी विस्थापन अभिक्रिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उपचयन अभिक्रिया। आपका अगला सवाल है, निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए संयोजन और विघटन, बी अवक्षेपण और विस्थापन, सी उदासीनीकरण और विस्थापन, डी ऑक्सीकरण और अवकरण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उदासीनीकरण और विस्थापन। आपका अगला सवाल है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए अवक्षेपण, बी भोजन का पचना, सी श्वसन, डी देह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अवक्षेपण। आपका अगला सवाल है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए प्रतिफल, बी अवकारक, सी अभिकारक, डी ऑक्सीकारक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अभिकारक। आपका अगला सवाल है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपके ऑप्शन हैं ए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, बी संयोजन अभिक्रिया, सी उपचयन अपचयन अभिक्रिया, डी द्व्यपघटन अभिक्रिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आपका अगला सवाल है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए 7 से अधिक, बी 7 से कम, सी 10 और 14 के बीच, डी 14 से कम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7 से कम। आपका अगला सवाल है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? आपके ऑप्शन हैं ए ऊष्मा, बी रासायनिक ऊर्जा, सी यांत्रिक ऊर्जा, डी प्रकाश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऊष्मा। आपका अगला सवाल है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए लैक्टिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी ऑक्जेलिक अम्ल, डी अन्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल। आपका अगला सवाल है, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, जिसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी अमोनिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। आपका अगला सवाल है, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाते हैं कहलाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए अम्ल, बी लवण, सी भस्म, डी क्षारक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अम्ल। आपका अगला सवाल है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए क्षारक, बी क्षार, सी संक्षारण, डी क्षरण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्षार। आपका अगला सवाल है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपके ऑप्शन हैं ए O2, बी H2O, सी CO2, डी OH।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी H2O। आपका अगला सवाल है, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र होता है। आपके ऑप्शन हैं A H2O, B CO2, C O2, D OH। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन C O2। आपका अगला सवाल है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। आपके ऑप्शन हैं A कैल्शियम क्लोराइड, B विरंजक चूर्ण, C हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, D जल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विरंजक चूर्ण। आपका अगला सवाल है, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है। आपके ऑप्शन हैं A संश्लेषित, B प्राकृतिक, C प्राकृतिक एवं संश्लेषित, D अन्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्राकृतिक। आपका अगला सवाल है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन औषधि का उपयोग होता है। आपके ऑप्शन हैं A एंटासिड, B एंटीबायोटिक, C एनाल्जेसिक, D एंटीसेप्टिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन A एंटासिड। आपका अगला सवाल है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है। आपके ऑप्शन हैं A दहन, B अवक्षेपण, C भोजन का पचना, D श्वसन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन A दहन। आपका अगला सवाल है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। आपके ऑप्शन हैं A संयोजन अभिक्रिया, B अपघटन अभिक्रिया, C ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, D विघटन अभिक्रिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन C ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आपका अगला सवाल है, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है। आपके ऑप्शन हैं A काला, B श्वेत, C पीला, D भूरा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन A काला। आपका अगला सवाल है, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। आपके ऑप्शन हैं A ऊष्माक्षोषी, B ऊष्माक्षेपी, C प्रतिस्थापन, D उभयगामी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन B ऊष्माक्षेपी। आपका अगला सवाल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है। आपके ऑप्शन हैं A 11, B 12, C 13, D 14। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन D 14। आपका अगला सवाल है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। आपके ऑप्शन हैं A 7, B 2, C 9, D 11। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन A 7। आपका अगला सवाल है, दांत का मसूरा किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर होता है। आपके ऑप्शन हैं A कॉपर क्लोराइड, B कैल्शियम फॉस्फेट, C कैल्शियम कार्बाइड, D कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन B कैल्शियम फॉस्फेट। आपका अगला सवाल है, इमली में कौन सा अम्ल होता है। आपके ऑप्शन हैं A मेथेनोइक अम्ल, B टार्टरिक अम्ल, C लैक्टिक अम्ल, D ऑक्जेलिक अम्ल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन B टार्टरिक अम्ल। आपका अगला सवाल है, उपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन हैं A ऊष्माशोषी अभिक्रिया, B रेडॉक्स अभिक्रिया, C अवक्षेपण अभिक्रिया, D ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन B रेडॉक्स अभिक्रिया। आपका अगला सवाल है, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। आपके ऑप्शन हैं A हाइड्रोजन गैस, B सल्फर डाइऑक्साइड, C ऑक्सीजन गैस, D कोई गैस नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन A हाइड्रोजन गैस। आपका अगला सवाल है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। आपके ऑप्शन हैं A विस्थापन, B विघटन, C प्रकाश संश्लेषण, D अवक्षेपण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन C प्रकाश संश्लेषण।